हम अपनी नाकामयाबियों के लिए हमारे पास बहुत से बहाने होते हैं। हम अपने माँ बाप, परिवार और अपने आसपास के माहौल को भी दोष देने लगते। ये बात अलग है कि जब जहाँ पैदा हुए हमारे माँ बाप, उनके बीच के रिश्ते और हमारी आर्थिक स्थिति का हम पर और हमें मिलने वाले मौकों पर असर पड़ता। पर जन्म से ही सब कुछ तय नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि आप बिना रुकावट के सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएं। नाकामयाबी जीवन का एक हिस्सा है। फेलियर इज द की टू सक्सेस। लेकिन उसके लिए दूसरों को दोष देना और बहाने बनाकर उसको छुपाना गलत। अपनी नाकामयाबी को हमें बहाने बनाकर उससे पीछा छुड़ाना नहीं है, बल्कि अपनी नाकामयाबी से सीखकर खुद को कामयाब बनाना। कभी भी सब कुछ एक साथ गलत नहीं होता। हमने क्या किया यह भी महत्वपूर्ण है, यह भी सच्चाई है। फेल होने पर यह बात समझना बहुत जरूरी है कि हमने किया क्या है। जो किया वो सही था क्या? उसे और बेहतर किया जा सकता था? जो आप खुद से ऐसी बात पूछेंगे, अपने मन से अपनी ये बात पूछेंगे, अपने अंदर झांकेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपने किया क्या है। तो आपको एक नया अवसर मिलेगा और आप कामयाब बनेंगे। हर इंसान के अंदर एक खास शक्ति होती है, सामर्थ्य, ताकत होती है। एक ऐसी शक्ति जो हमारे नामुमकिन चीज भी करवा देती है। सिर्फ शक्ति का होना ही जरूरी नहीं है, हमें अपने अंदर की शक्ति की जानकारी भी होना बहुत जरूरी है। हम उससे क्या कर सकते हैं, उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना भी जरूरी होता है। हम सब अपनी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत हैं और शक्तिशाली होते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते कुछ। पर हम पर ज्यादातर सो ही रहते हैं। ऑलवेज इन रेस्ट। शरीर को क्यों थकाना? शरीर जितना ज्यादा थकेगा, तपेगा, उतनी ज्यादा आप सक्सेस होंगे। हमें अपनी शक्ति का पता ही नहीं रहता। हम दूसरे सफल लोगों को देखते हैं और भूल जाते हैं कि उनके जैसा और उनसे बेहतर बनने की शक्ति हमारे अंदर भी है। कोई इंसान किसी से कम नहीं है, सब बराबर है। कई बार रास्ता मालूम होने पर भी हम कदम आगे नहीं बढ़ पाते, इसलिए हम कहीं पहुंच ही नहीं पाते हैं। अपनी शक्ति के साथ सही दिशा में बढ़ाया गया छोटा सा भी कदम बहुत बड़ा बन जाता है। एक छोटी सी चींटी की शक्ति एक विशालकाय हाथी से भी ज्यादा होती है, अगर वो अपने पे आ गई तो। खुशियों की तलाश में हम इधर उधर भागते रहते हैं। जब देखो इधर उधर खुशियां हैं, उधर खुशियां हैं, उधर खुशियां हैं, बस भागते रहते हैं। खुशियों की तलाश में हम कभी लोगों का पीछा करते हैं, तो फिर कभी चीजों का। वो चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, ये मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, वो मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। उसके पास ये बड़ी गाड़ी है, उसके पास ये महंगी कार है, ये महंगी बाइक है, हमें ये चाहिए, वो चाहिए। नहीं होता। हमारी पसंद नापसंद, लालच और कई सुविधाओं की चाह भी हमारे खुशियों के रास्ते में आती है और हम टेढ़े मेढ़े रास्तों पर दौड़ते रहते। हमें लगता है कि सुख, सुविधा और धन का होना ही खुशी है। हम अपनी खुशी अपने अंदर ही नहीं बल्कि बाहर उन चीजों और लोगों में ढूंढते हैं जो सिर्फ 2 पल की खुशियां देकर गायब हो जाती है। वो आपको तो दिखा देते हैं कि इन चीजों से, मटेरियलिस्टिक चीजों से हम कितने खुश हैं, बट वैसा होता नहीं। पैसे और सुख सुविधाओं के साथ आप खुश हो सकते हो, लेकिन आप लंबे समय तक खुश नहीं रह सकते। खुश रहने के लिए आपको सरल और साधारण होना पड़ेगा। जब आपका मन बिना किसी वजह, बिना किसी जरूरत के खुश रहने लग जाएगा, उस दिन आप सरल बन जाएंगे। इस दुनिया में लगभग हर इंसान ये चाहता है कि उसके सारे काम आसानी से होते चले जाएं, लेकिन ये आपको भी पता है कि ऐसा होता नहीं। आप अपनी जिंदगी को खुद से देखिए, ऐसा होता नहीं है। आज आप सोचेंगे कि ये काम मेरा हो गया, अब आगे से एकदम निश्चिंत हो गया मैं, अब कोई भी परेशानियां नहीं है। नई परेशानी आपका इंतजार कर रही है हर पल। जैसे ही आप एक परेशानी से निकलेंगे, दूसरी परेशानी आपका इंतजार कर रही है। ना कोई रुकावट आए और ना ज्यादा किसी से मदद लेनी पड़े। अपने काम में रुकावट आने से हम डरते हैं, ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। हम भूल जाते हैं कि बड़े काम बड़ी कोशिशों की मांग करते हैं। मतलब जितना बड़ा काम होगा उसमें मेहनत और कोशिशें भी उतनी ज्यादा ही लगेंगी। ऐसा नहीं है कि चढ़ना है माउंट एवरेस्ट और 2 मिनट वॉक किए और बात बन, ऐसा नहीं होगा। अगर माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो उसके लिए कोशिशें भी बहुत ज्यादा मजबूत है। हम रुकावट से ज्यादा संघर्ष करने में डरते हैं। हम करना ही नहीं चाहते हैं। हम समस्या से ज्यादा उसका समाधान करने से डरते हैं। अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा। प्रॉब्लम क्रिएट ही इसलिए होते हैं कि उसका सॉल्यूशन है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। चुनौतियों का सामना करना हमें तोड़ता नहीं है, बल्कि हिम्मत देता है, हिम्मती बनाता है। हमारे संघर्ष हमारी ताकत होते हैं। जब हम अपनी चुनौतियों को अच्छे अवसरों के रूप में देखने लगते हैं तो मजबूत होने लगते हैं। हर कठिन दौर से हम ज्यादा समझदार होकर बाहर निकलते हैं और एक बड़ा मुकाम हासिल कर। हमारे मन में हर समय विचारों की भाग दौड़ चलती रहती है। ये कर लें, वो कर लें, आज ये कर लें, आज वैसा कर लें, फलाना कर लें। हम सभी कभी न कभी खुद को खास विचारों से घिरा पाते। हमें अपने भाव और हालात से दूर भागने की जरूरत भी नहीं। खुशियां हासिल करने के लिए एक साथ सब बदलने की कोशिश न करें कि ये सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे तो मैं खुश हो जाऊं। ऐसा नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप खुशियां आएंगी, खुशियां जाएंगी, आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी। अगर आप उसकी उम्मीद में रहेंगे कि सारी खुशियां एक साथ मिल जाएं तो ये पॉसिबल नहीं है। और इसकी उम्मीद में रह जाएं कि जितनी भी प्रॉब्लम लाइफ में, जितनी भी समस्याएं हैं, उनको एक साथ में खत्म कर दूं और कल से मैं एकदम खुश हो जाऊं, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। विश्वास और हौसले के साथ बदलाव की ओर छोटे छोटे कदम बढ़े। बीती हुई बातें हमेशा याद आते रहती और बीता हुआ अनुभव अगर बुरा हो तो बार बार हमें परेशान करता रहता। ये हमारी लाइफ में हम सभी लोग जानते हैं, सभी लोग अनुभव करते हैं इसका। अक्सर हम अपने बीते हुए कल की चिंता में खोए रहते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, या फिर आने वाले कल में क्या होगा, इसके बारे में सोचते रहते। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम सोचते ज्यादा है, करते कम है, सोचते ज्यादा है। सो रहे हैं तब सोच रहे हैं ये कैसे होगा, वो कैसे, क्या हुआ या क्या होगा। इसी में हम इतने उलझे हुए होते हैं कि जो सामने हो रहा होता है उसे देख ही नहीं पाते। कहने का मतलब ये है कि पास्ट में क्या हुआ और फ्यूचर में क्या होगा, हम उन उलझनों में घिरे हुए हैं। और जो प्रेजेंट में जो अच्छा चल रहा है वो हम देखते ही नहीं।
इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमें टेंशन है पास्ट में क्या हुआ था और फ्यूचर में क्या होगा। अरे जो होगा होगा, देखा जाएगा। हमारा देखना, सूंघना, छूना, महसूस करना, सभी इंद्रियां वर्तमान में न होकर कहीं और ही होती है। छोटा बड़ा कोई काम ही हो, जिस समय हम जो करें वही सबसे जरूरी होना। कल क्या होगा इस चक्कर में न पड़े, आज क्या करना है इसके बारे में सोचें, क्योंकि आज जो बीत गया वो दोबारा नहीं है, वो बदल नहीं सकता। भविष्य में क्या होगा या क्या नहीं होगा उसे आप भी कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए आज की जिंदगी में जीना बहुत जरूरी है। आज अगर आपने जी लिया तो समझो कि बहुत अच्छा हो काम कर लिया। इस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वाली जो चक्रव्यूह है ना, इससे बाहर निकलिए, प्रेजेंट में जीना सीखिए। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि फ्यूचर की चिंता ना करें, फ्यूचर की चिंता करें, बट प्रेजेंट में क्या हो रहा है उसको भी देखें। इंसान की चाह ही उसे एक दूसरे से अलग बनाती है। हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की ख्वाहिशें अलग होती है, हर कोई कुछ ना कुछ अलग करने की चाह रखता है। हर आदमी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, हर आदमी बस का ड्राइवर नहीं बन सकता, हर आदमी भीख नहीं मांग सकता, हर आदमी बिल गेट्स भी नहीं बन सकता, हर आदमी एलन मस्क भी नहीं बन सकता, क्योंकि चाहते सबकी अलग अलग है। चाहतों में बड़ी ताकत होती है। हमारी चाहते या हमारी इच्छाएं ही हमें जिंदगी में मजे लेना सिखाती। जिस व्यक्ति के अंदर कुछ नया करने की चाह नहीं होती, उसकी जिंदगी में सिवाय बोरियत के कुछ नहीं होता। वो हमेशा बोर रहता है और दूसरों को भी बोर करता है। हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। फेलियर के डर से ये नहीं है कि ये करूंगा कि एक फेल हो जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको करना है, आप करोगे तभी जाके आप एक दिन सक्सेस होगे। अगर ये डरते रहोगे तो फिर तो करोगे ही नहीं। जिंदगी धीरे धीरे हमें उस ओर ले जाती है जो हम करना चाहते हैं। कोशिश करने से ही हो। इस रास्ते में कई रुकावटें और डर पैदा हो सकते हैं, जिन्हें सुना समझना बहुत जरूरी हो। अपने डर से मुंह मोड़ने से कोई फायदा नहीं होता। फायदा तब है कि आप उस पर काम करें। हर पार की गई बाधा आपको अपनी मंजिल के करीब ले जाती है। जितनी भी आपकी लाइफ में डिफिकल्टीज आएंगी वो आपको अपने गोल से और नजदीक लेती चली, क्योंकि आपको अब एक चीज पता चल गया है कि इससे प्रॉब्लम होती है, ऐसे इससे निपटा जा सकता है, इसका सॉल्यूशन ये है। हम तभी आगे बढ़ पाते हैं जब कुछ नया करने की राह में आने वाले कठिनाइयों का सामना करना सीख जाते हैं। आजकल लोग बातें बनाने में माहिर हो गए। वो दूर से देखकर ही किसी व्यक्ति के बारे में खुद ही कुछ ना कुछ राय बना लेते। क्रिकेट के ग्राउंड पे दो लोग बल्लेबाजी कर रहे होते हैं और पूरा इंडिया उनको सजेशन देता है कि यार ऐसे खेल रहा है, वैसे खेल रहा है। अगर आपके अंदर ये जज्बा था, आपके अंदर ये जुनून था, तो आप खुद क्यों नहीं आज वहां पे खेल रहे हो? केवल ज्ञान देने से कुछ नहीं होता। कोई अगर परेशान है तो ये नहीं जानना चाहता कि वो परेशान क्यों है, बल्कि लोग अपने मन से 4-5 किस्म की परेशानियां जोड़कर उस व्यक्ति के बारे में बातें बनाने लगते हैं। हम राय बनाने में जल्दीबाजी बहुत करते हैं, मतलब तुरंत राय, एकदम रायचंद हो चुके हैं। कुछ भी हुआ राय दे दो, कुछ भी हुआ राय दे दो। किसी भी कंस्ट्रक्टिव काम में हम राय नहीं देते उतना ज्यादा। यहाँ बुलडोजर की खुदाई चल रही होगी और 100 लोग देख रहे होंगे, बस टाइम पास कर रहे होंगे। अरे आपको थोड़ी उसकी खुदाई करनी है। जिसका काम है वो कर रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं उसके। आपको क्या मिल रहा है वहां खड़े होकर देखने का? लेकिन देखना है गड्ढा कैसे खुदता है। ज्यादातर समय हम दूसरों को शक की नजर से या फिर गलत नजर से ही देखते रहते। हमारा छोटा सा दिल दूसरों को अपना नहीं पाता, क्योंकि राय बनाना आसान है, समझ पाना बहुत मुश्किल। समझने के लिए करुणा, धैर्य और यह स्वीकार करने की इच्छा होनी चाहिए कि अच्छे दिल वाले भी कई बार गलत चुनाव कर लेते हैं। राय बनाने पर हम अलग हो जाते हैं और समझ से हमारा विकास होता है। तो राय बनाने में जल्दीबाजी ना करें, चाहे वो राय फैसला जो है वो बनाने में जल्दीबाजी ना करें। टाइम लें। अगर आप बहुत टेंशन में हैं, बहुत इरिटेट हैं, बहुत गुस्से में हैं, उस समय कोई फैसला ना लें। 2, 4, 5 घंटे, एक दिन बाद उसका फैसला लें, क्योंकि इस टाइम पे लिया हुआ फैसला 99% गलत होता है। हमारा जीवन कई घुमावदार मोड़ों की एक श्रृंखला है। हर मोड़ पर हमें ये चुनाव करना होता है कि हम आगे बढ़ें या वापस मुड़ें। आगे बढ़ते रहने का रास्ता हमारे पास होता है। कोई गलती ऐसी नहीं है जिसे माफ या ठीक नहीं किया जा सकता। केवल दूसरों की ही नहीं, हमें अपनी गलतियों को भी माफ करना पड़ता है। अपनी अच्छाई बुराई को अपनाना पड़ता है। हम जो होना चाहते थे पर हम नहीं बन सके, इसके लिए खुद को माफ करना पड़ता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए दूसरों का साथ देना और दूसरों के साथ रहना भी जरूरी। अकेले हम आगे तो बढ़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। सबको साथ लेकर चलना एक अच्छे लीडर की निशानी हो, फिर चाहे आप अपने परिवार के लीडर हो या फिर किसी कंपनी के या कहीं भी। इसीलिए कहा गया है सबका साथ सबका विकास। कई बार हम सबके बीच में होकर भी अकेला महसूस करते हैं। हर समय बेचैनी सी होती है, अकेले यूं बातचीत भी चल रही होती है पर लगता है कोई हमें समझ ही नहीं पा रहा। हमारे लिए दूसरों से दुख को बांटना, अपने मन की बात कह पाना भी मुश्किल होने लगा। कोशिश करने पर भी पूरी तरह हम अपने मन की बात नहीं कह पाते और धीरे धीरे लोगों से दूरी बनाने लगे। अकेलेपन की स्थिति वैसे तो बुरी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप अकेलेपन में दुखी रहते हो तो ये स्थिति आपके लिए बुरी हो सकती है। आप बीमार पड़ सकते हैं। ऐसे होने पर आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, जिससे आपकी शारीरिक मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है। अकेलेपन से दूर रहने के लिए दोस्तों से मिलते रहिए, परिवार से मिलते रहिए। अपने मन की बात कहने से डरे नहीं, लोगों के साथ घुले मिले, एकदम से दूसरों का साथ न छोड़ें। कई बार हम अपने भीतर ही एक लड़ाई लड़ रहे होते हैं जिसकी हम अनदेखी करते रहते हैं हमेशा।
आजकल जिसे भी देखो वो एक बात जरूर बोलता है, यार बहुत बिजी हो गया हूं, कभी भी चीज के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता। अपने हर दिन की भाग दौड़ में हम लोग इतने बिजी हो गए हैं कि हम ना अपने लिए और ना ही अपनों के लिए समय निकाल पाते। और फिर जब एक दिन इस बात से हमारा मन दुखी होता है या फिर दूसरों की हमसे शिकायतें और नाराजगियां बढ़ने लगती हैं, तब हम अपनी और दूसरों की खुशियां खरीदने के लिए निकल पड़ते। क्योंकि जब टाइम देना था तब हमने टाइम दिया नहीं, तब हम बहुत बिजी थे। बिजी होना गलत नहीं है, बिजी होना चाहिए और लाइफ में कई बार ना भी बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप हमेशा ही ये बोलेंगे क्योंकि आप करना नहीं चाहते वो चीज, क्योंकि आप मिलना नहीं चाहते, क्योंकि आप बात नहीं करना चाहते। आप ये शो करना चाहते हैं कि आप बिजी हैं बहुत। और जब चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी तब ये चीज आपको समझ में आएगा कि उस वक्त जो आप बिजी थे उसका नतीजा आज आपको झेलना पड़ेगा।